हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 7.0 में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द बुक ऑफ नेचर का यूनिट 2। यूनिट 1 हमने पहले डिस्कस कर चुका है। अगर आप नहीं देखे तो पहले जाकर यूनिट 1 देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा कि हम लोग एक साथ यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं बनाते क्योंकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं द बुक ऑफ नेचर का यूनिट 2। यू रीड हिस्ट्री इन बुक, तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री का बुक, बट इन ओल्ड टाइम्स लेकिन पुराने टाइम्स का, पुराने ज़माने का, व्हेन मैन डिड नॉट एग्जिस्ट श्योरली नो बुक्स कुड हैव बीन रिटन। लेकिन पुराने ज़माने में ये तो कंफर्म है कि कोई भी बुक लिखा हुआ नहीं होगा। हाउ देन कैन वी फाइंड, तब हम लोग कैसे पा सकते हैं, फाइंड आउट व्हाट हैपन, कि उस समय क्या हुआ था, व्हाट हैपन देन, के उस समय हुआ क्या था। वी कैन नॉट मैरली सिट डाउन एंड इमेजिन एवरीथिंग, ऐसे तो हम लोग बैठकर सोच नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैरली मतलब होता है बैठकर सोचना। दिस would be very interesting for we could imagine anything we wanted to and would does make up the most beautiful fairy tales। हाँ, हम लोग को सोचने के लिए पूरा आसान है। ठीक है, एकदम आसान होता है कि जैसे फेरी टेल्स में होता है कि परियां उड़ती है, ये सपनों में परियां उड़ती है, कि मछली जो है पेड़ में चढ़ता है, ये जो फेरी टेल्स की कहानी है। ठीक है, मगर ये जो हम लोगों का है ये तो फेरी टेल्स नहीं, ये तो सच्चाई पे आधारित है ना, तो हम लोग उस पर सोच सकते हैं। मगर ये जो है इसका सबूत चाहिए, इसका जो है ये कोई फेरी टेल से जुड़ा हुआ नहीं है। बट दिस नीड नॉट बी ट्रू एज इट वुड नॉट बी बेस्ड ऑन माई एनी फैक्ट दैट वी हैड सीन। लेकिन जो फेरी टेल्स का हम लोग कहानी पढ़ते हैं कि परियां जो उड़ती हैं, परियां को लोग बच्चे देखते हैं, तो वो कोई सच्ची कहानी पे आधारित नहीं है। ठीक है, तो मगर हम लोग जो द बुक ऑफ नेचर पढ़े ये सच्ची कहानी पे आधारित है, मगर वो जो है सच्ची कहानी नहीं है। बट ऑल दो वी हैव नो बुक रिटन इन दोज फार ऑफ डेज, लेकिन क्या हुआ, जो पहले का जो बुक है उसमें नहीं पाया जाता था लिखा हुआ किताब। फॉर्चुनेटली, किस्मत से, पहले तो कोई किताब लिखा हुआ नहीं थे, बट फॉर्चुनेटली किस्मत से वी हैव सम थिंग्स, हमारे पास कुछ ऐसा है विच टेल अस, जो हमको बताता है अ ग्रेट डील एज वेल ऑलमोस्ट एज अ बुक, जो हमको बताता है एक बुक के बराबर ही हमको बताता है। अब कुछ चीज़ ऐसा है, वी हैव रॉक, हम लोगों के पास रॉक है, चट्टाने एंड माउंटेन एंड सीज एंड स्टार एंड रिवर्स एंड डिजर्ट एंड फॉसिल ऑफ ओल्ड एनिमल्स। हमारे पास क्या क्या है, देखिए हमारे पास है रॉक, माउंटेन, सीज, स्टार तारा, रिवर दरिया, डिजर्ट, फॉसिल्स, ओल्ड एनिमल है। ये जो सारा चीज़ है हमको बताता है कि पुराने ज़माने में क्या था क्या नहीं था। ये पूरे किताब की तरह एक बताता है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब बताएगा। दिस एंड अदर लाइक थिंग्स आर आवर बुक्स फॉर द अर्थ अर्ली स्टोरी। तो ये जो सारा चीज़ है ये एक हमारे बुक के तरह, एक हमारे धरती का बुक के तरह एक काम आएगा। एंड द रियल वे टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी इज नॉट मैरली टू रीड अबाउट इट इन अदर पीपल्स बुक बट टू गो द ग्रेट बुक ऑफ नेचर इटसेल्फ। अब हम लोग बैठ के क्या हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं कि दूसरे से बैठ के हम लोग किताबें पढ़ने से बेहतर है कि क्या करें, हम लोग जाएं नेचर की तरफ। देखिए बुक ऑफ नेचर, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना हम लोग का जो स्टोरी है बुक ऑफ नेचर। हम लोग जाएं नेचर में और नेचर का क्या करें, नेचर का जायज़ा लें, उनको पढ़ना सीखें। ठीक है, तो एक छोटा सा भी स्टोरी यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको पूरा स्टोरी बता देगा। ठीक है, तो कैसे, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यू विल, आई होप सून, यू विल, तुम जल्द ही समझ जाओगी, बिगेन टू लर्न, तुम पढ़ना सीख जाओगी, हाउ टू रीड दिस स्टोरी फ्रॉम द रॉक्स एंड माउंटेन्स, इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज़। तुम जल्द ही सीख जाओ, क्या बोल रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं अपने डॉक्टर्स का, तुम जल्दी सीख जाओगी इन पत्थरों को पढ़ना, इन रॉक्स को पढ़ना, इन माउंटेन्स को पढ़ना, इस सीज को पढ़ना, इस रिवर को पढ़ना। ठीक है, तुम जल्द ही सीख जाओगी, मैं उम्मीद करता हूँ। इमेजिन हाउ फैसिनेटिंग इट इज़। ठीक है, अब तुम सोचो कि ये जो है इसको पढ़ना कितना फैसिनेटिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। एवरी लिटिल स्टोन, हर एक छोटा पत्थर, दैट यू सी लाइंग इन द रोड, जो तुम देखते हो रास्ते के किनारे पड़ा हुआ है, और ऑन द माउंटेन साइड, और जो पहाड़ों के साइड में पड़ा हुआ रहता है, जो माउंटेन टूट जाता है तो उसका छोटा मोटा जो पत्थर जो गिर के पड़ा रहता है वही उसी का बात कह रहा है यहाँ पे। साइड में बी अ लिटिल पेज इन नेचर्स बुक,
वो जितने भी पत्थर है छोटे छोटे जो सड़कों पे गिरे रहते हैं, जो पहाड़ के किनारे पे गिरे रहते हैं, वो एक नेचर का बुक जितना ही एक पेज के बराबर है। एंड मे बी एबल टू टेल यू, और वो एबल है, वो मतलब एबल है तुमको बताने के लिए समथिंग इफ़ यू ओनली न्यू हाउ टू रीड इट। अगर तुम पढ़ सकते हो उसको तो तुमको एक चैप्टर मिल जाएगा उसको पढ़ने के लिए, अगर तुम उस नज़र से उसको पढ़ सकते हो। टू बी एबल टू रीड, अब देखिए हर इंसान नहीं पढ़ सकता, इसको पढ़ने के लिए एक नज़र चाहिए, ठीक है। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश। अब ये जो सारा ये एबल है किसमें, एक लैंग्वेज होता है जैसे कैसे हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, उर्दू, इन सब लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले उसका अल्फ़ाबेट सीखना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर इंग्लिश सीखना हो हमको तो ABCD अल्फ़ाबेट सीखना होता है। यू हैव टू लर्न इट्स अल्फ़ाबेट, ठीक है। So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her book of stone and rock। यहाँ पे कह रहा है कि जैसे हम एक लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका अल्फ़ाबेट को पहले सीखते हैं, वैसे ही नेचर को पढ़ने के लिए हमको नेचर का अल्फ़ाबेट को सीखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या क्या है। इवन नाउ परहैप्स यू नो अ लिटिल हाउ टू रीड दिस, तभी तुम क्या कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो, इसका जायज़ा कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, को अपने नज़रिया से देख सकते हो, तब तुम सोच सकते हो कि पुराने ज़माने में क्या था, कैसा था, क्या नहीं था, क्या था, ठीक है। इफ़ यू सी अ लिटिल राउंड शाइनी पेबल, अब तुम सोचो अगर एक जो सी का जो लिटिल राउंड शाइनी पेबल, पेबल मतलब जो पत्थर होता है, गोल पत्थर जो देखिएगा बालू वगैरह में आता है, ठीक है। डज इट नॉट टेल यू समथिंग, क्या तुमको ये कुछ बताता नहीं है। How did it get round and smooth and shiny without any corner or rough edges? ये कैसे इतना गोल हो गया है बगैर किसी खुदरा खुदरा चीज़ के, बगैर किसी घसे के, इसको किसी ने घसा भी नहीं है, इसको किसी ने पॉलिश भी नहीं किया, फिर भी ये क्या हो गया है, एकदम गोल चिकना हो गया है। इफ़ यू ब्रेक अ बिग रॉक, अगर तुम एक बड़े से पत्थर को तोड़ते हो इनटू स्मॉल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, इच बिट इज रफ एंड हैज़ कॉर्नर एंड रफ एज, तो तुम देखोगे जो तुमने पत्थर को तोड़ा है उन छोटे छोटे पत्थर में एक नोकीला नोकीला चीज़ निकला हुआ रहता है, वो गोल एकदम चिकना नहीं होता है, ठीक है, खुदरा खुदरा हुआ रहता है। इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक अ राउंड स्मूथ पेपर, ठीक है, तो वो गोल नहीं होगा, वो खुदरा खुदरा होगा। How then did the pebble become so round and smooth and shiny? तो ये कैसे, ये जो पत्थर बालू में पाया जाता है गोल एकदम चिकना, तो आखिर वो कैसे गोल और चिकना हो गया है। उसको तो किसी ने पॉलिश भी नहीं किया है, ना ही उसको कोई शेप में वैसा लाया है, तो वो ऐसे चिकना क्यों हो गया है और गोल क्यों हो गया है। आगे चलिए पढ़ते ही बताएगा। It will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it। तो इसको अगर तुमको जानना है ना तो तुमको वो आंखें चाहिए पढ़ने के लिए, और वो सुनने के लिए उस लेवल तक सुनने के लिए वैसा कान भी चाहिए, ठीक है। इट टेल्स यू दैट वंस अपॉन अ टाइम, ये एक दफ़ा की बात है। इट मे बिलोंग एगो, बहुत ही दिन पहले, बहुत साल पहले। इट वॉज अ बिट ऑफ अ रॉक, एक रॉक हुआ करता था, जस्ट लाइक द बिट यू मे ब्रेक फ्रॉम अ बिग रॉक, और स्टोन विथ प्लेंटी ऑफ एज एंड कॉर्नर। तो वो एक बड़े से पत्थर से टूटकर टुकड़े में आ गया था, उससे अलग हो गया था। प्रोबेबली इट रेस्टेड ऑन सम माउंटेन साइड, वो क्या करता था, वो किसी माउंटेन के मतलब आगोज में थोड़ा सा वो रेस्ट कर रहा था, यानी वो पड़ा हुआ था वहाँ पे। देन कैन द रेन, जब बारिश हुआ तब, एंड वाज इट डाउन टू द लिटिल वैली वेयर इट फाउंड अ माउंटेन स्ट्रीम विच पुश इट ऑन एंड ऑन टिल इट रीच अ लिटिल रिवर। तो क्या हुआ, जो पड़ा हुआ था माउंटेन में वो छोटा सा टुकड़ा, तो बारिश हुआ, बारिश ने क्या किया, पानी उस पर गिरा और उसको आगे धक्का दे दिया, तो वो कहाँ जाकर गिरा, एक छोटा सा रिवर में पहुंच गया। एंड द लिटिल रिवर, और जो लिटिल रिवर है, टुक इट टू द बिग रिवर, और वो जो लिटिल रिवर उस पत्थर को क्या किया, बिग रिवर में पहुंचा दिया। एंड ऑल द वाइट इट रोल एट द बॉटम ऑफ द रिवर एंड इट्स एज वर वॉर्न अवे एंड इट्स रफ सरफेस मेड स्मूथ एंड शाइनी। जब वो छोटा रिवर में गिरा था, छोटे रिवर में,
जैसे वो बड़े रिवर में जा रहा था, वो जाते के दौरान जो दरिया में जो अगर सामान अगर देखेगा आप फेंकते हैं तो दरिया का नीचे गोल गोल ऐसे राउंड घूमता है, ठीक है। तो उस छोटे रिवर में गोल गोल राउंड घुमाते 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 अंदर की तरफ लेकर क्या किया, बड़े रिवर में फेंक दिया। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, जब बड़े रिवर में उसको फेंका तब वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए, bottom of the river and its edge were worn away and its rough surface made smooth and shiny। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जब वो एक दरिया से दूसरे दरिया, दूसरे दरिया से तीसरे दरिया गया तो वो क्या, उसका जो कोना था खुदरा खुदरा हुआ तो वो चिकना होते जा रहा था, यानी पानी से वो चिकना हो रहा था। सो इट बिकम द पेबल दैट यू सी। तो वो आखिरकार क्या बन गया, एक पेबल में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि तुम देख पा रहे हो उससे। somehow the river left it behind at you and you found it। तब क्या किया, उस रिवर ने छोड़ दिया, बिहाइंड एंड यू फाउंड इट, जहाँ तुम पाते हो। इफ द रिवर हैड कैरिड इट ऑन, उसको लेकर आया रिवर, इट वुड हैव बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर टिल एट लास्ट। और क्या हुआ, आखिरकार वो छोटा से, जब तक कि वो छोटा नहीं हो गया, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। देखिएगा समुद्र के किनारे जो बालू वगैरह सैंड वगैरह पाया जाता है, ठीक है, उतने साइज में आ गया। तो क्या हुआ, बिकम अ गेन ऑफ सैंड एंड जॉइन इट्स ब्रदर एट द seeds to make a beautiful beach where little children can play and make castle out of the sand। जब वो छोटा हो गया तो दरिया ने क्या किया, उसको बीच में छोड़ दिया, ठीक है। अगर वो दरिया के बीच में रहता तो वो चलते ही रहता, ठीक है। आखिरकार क्या हुआ, बेचारा को दरिया ने क्या किया, उसको बीच में ले जाकर पटक दिया, जहाँ पे उसके बहन और भाई थे, ब्रदर एंड सिस्टर थे। यानी दरिया के किनारे देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उसी को कहा गया कि भाई और बहन थे, ठीक है। जहाँ पे बच्चे देखिएगा समुद्र के किनारे क्या होता है, जब बच्चे बालू से लेकर बहुत सारे कैस्टल वगैरह बनाते हैं, होटल वगैरह, किला वगैरह बनाकर खेलते हैं। आपने भी खेला होगा जी, मैंने भी खेला है। तो वहीं पे लाकर पटक देता है जहाँ पे बालू वगैरह रहता है। इफ़ अ लिटिल पेबल कैन टेल यू, जब एक छोटा सा पेबल तुमको इतना कुछ बता सकता है, यू सो मच, इतना कुछ बता सकता है, हाउ मच मोर कुड वी लर्न फ्रॉम all the rocks and mountains and the many other things we see around us। जब एक छोटा सा पत्थर हमें इतना कुछ बता सकता है, सही में, ठीक है, जब एक छोटा सा पत्थर हमको इतना कुछ बता सकता है तो सोचिए दुनिया में इतने सारे माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, स्टार्स है, वो हमें कितने कुछ बता सकते हैं। और दुनिया में इतने सारे चीज़ें जो हमारे आसपास घिरे हुए हैं, जिससे हम आसपास से घिरे हुए हैं, वो हमें किस लेवल तक बता सकता है नेचर के बारे में, आप सोच कर देखिए, कल्पना कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए यहाँ पे फैसिनेटिंग का जो मीनिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, पेबल का स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, कैसल का मतलब फोर्ट्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।